नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो आप नेटवर्क देख पा रहे हैं, इसमें ये क्या है, मैंने आपको एक सप्लाई वोल्टेज जो है AC सप्लाई वोल्टेज वो शो किया है, वो दिखाने की कोशिश की है, जिसका जो इनपुट वोल्टेज है वो V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी जो है वो रहेगा। ठीक है। और इस वोल्टेज सोर्स की वजह से आपकी करंट जो है आई वो इस नेटवर्क के अंदर फ्लो करेगी, और ये जो है आपका रेजिस्टिव एलिमेंट है। तो इसमें यदि मैं ओम का नियम अप्लाई करता हूँ तो ओम का नियम आपको क्या कहता है, V बराबर R इंटू आई जो है वो होता है। और यहाँ यदि आप I की वैल्यू देखेंगे तो I जो है वो आपको क्या मिलेगा, V डिवाइडेड बाई R। और इस V की जो वैल्यू है इनपुट वोल्टेज की, उसकी वैल्यू यदि आप इसमें पुट करेंगे तो ये जो है कुछ आपका इस तरह से बन जाएगा, डिवाइडेड बाई R। और यहाँ इसको आप क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं। ये आपकी आई एम साइन ओमेगा टी, ये आपकी जो है करंट की वैल्यू बन जाएगी। अब देखिए, यहाँ इन दोनों को आपको देखने से पता लग रहा है, वोल्टेज और करंट जो है इसमें जो एंगल जो है ये वाला एंगल ये चेंज नहीं हुआ, ये आपका सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ यदि आप इस वेवफॉर्म को देखेंगे तो इसमें देखिए आपको ये जो रेड कलर में जो दिखाई है ये आपकी क्या है, वोल्टेज की वेवफॉर्म है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी ये है। और ब्लैक कलर में जो है ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है करंट की। ठीक है, ये आपकी बता रहे हैं आई मैक्सिमम को। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि वोल्टेज और करंट जो है वो क्या है, जब वोल्टेज जीरो है करंट भी जीरो है, और जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो उस टाइम देखिए आपकी करंट भी मैक्सिमम आ रही है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि यदि वोल्टेज आपका यहाँ है तो करंट भी आपकी यहाँ पर चलेगी। यदि आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो क्या है, दोनों एक साथ चलेगी, कोई भी आगे या पीछे नहीं रहेगा। चलिए, अब यदि आप इसको रेजिस्टिव लोड के रूप में देखना चाहें तो इनकैंडेसेंट लैंप जो है आपका जो नॉर्मल बल्ब है वो आप इसको रेजिस्टिव लोड के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, अब हम समझते हैं इसका सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह से होगा। तो देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में यदि आप करंट आई फ्लो करवाते हैं और ये आपका रजिस्टर R1 है और ये आपका R2 है, तो यहाँ देखिए वोल्टेज जो है वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। एक पर वोल्टेज V1 होगा और दूसरे पर वोल्टेज V2 अपीयर होगा, और टोटल जो वोल्टेज है वो आपका Vm साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ यदि आप इसको इस तरह से कहेंगे कि टोटल वोल्टेज जो है वो आपका V1 प्लस V2 होगा, और हम ओम के नियम के अकॉर्डिंग भी जानते हैं कि V बराबर R इंटू आई होता है। तो यहाँ हम ये कह देंगे कि टोटल जो रेजिस्टेंस है वो R इक्वलेंट है, और V1 की जगह हम क्या कहेंगे, I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2। अब देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब करंट जो है I1 और I2 वो क्या है, बराबर है। तो I1 बराबर I2 और बराबर I के इक्वल है। तो इसका मतलब आप इसको क्या कह सकते हैं, R इक्वलेंट जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज के केस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और आप यदि इसको, चलिए आगे अपने देखें, तो इसको यदि आप लैंप लोड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ यदि आप 40 वाट का लैंप यूज़ करते हैं और यहाँ आप 100 वाट का लैंप यूज़ करते हैं, तो कौन सा बल्ब जो है वो ज़्यादा ग्लो करेगा। इस कंडीशन में आप यही कह सकते हैं कि जिस पर वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा ग्लो करेगा। अब देखिए, V जो होता है वो RI होता है, और दोनों सीरीज में कनेक्ट है, तो इसका मतलब आपकी आई तो सेम हो गई।
तो इसका मतलब आपका जो वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड करेगा, रजिस्टर पर डिपेंड करेगा, रजिस्टर की वैल्यू जो है उस पर डिपेंड करेगा। यदि रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, और रजिस्टर की वैल्यू कम होगी तो वोल्टेज भी कम होगा। तो यदि आप 100 वाट के बल्ब की बात करेंगे तो उसमें आपने गौर किया होगा कि आपका जो लैंप का फिलामेंट होता है वो 40 वाट वाले लैंप के फिलामेंट से मोटा होता है। इसका मतलब क्या हो गया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ज़्यादा होता है। अब देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि ज़्यादा होगा तो रजिस्टर क्या होता है, रो एल डिवाइडेड बाई ए होता है। यदि एरिया ज़्यादा होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा, और यदि रेजिस्टेंस कम हुआ तो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज भी उस पर कम ही आएगा। ठीक है, यदि वोल्टेज कम आएगा तो इसका मतलब वो कम ग्लो करेगा। तो यहाँ 100 वाट का बल्ब जो है वो कम ग्लो करेगा, और 40 वाट वाला लैंप जो है वो आपका ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको पैरेलल के रूप में भी यदि देखें तो देखिए दोस्तों, पैरेलल के अंदर कुछ इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ आपका सप्लाई वोल्टेज तो उतना ही रहेगा, Vm साइन ओमेगा टी, और यहाँ आपकी करंट I जो है वो क्या होगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, I1 और I2, और यहाँ रजिस्टर आपका R1 है और ये आपका R2 है। यदि अपने यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ आने वाली करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, टोटल करंट I जो है वो आपकी बन गई I1 प्लस I2, क्योंकि पैरेलल में आपका वोल्टेज जो है वो इक्वल रहता है। तो यहाँ I जो है वो क्या हो जाएगा, ओम के नियम के अकॉर्डिंग V डिवाइडेड बाई R। अब क्योंकि टोटल करंट की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, और वो क्या बनेगा, 1/R1 प्लस 1/R2। और यहाँ आपका V क्या है, आपका V बराबर है, तो इसलिए V डिवाइडेड बाई R1 प्लस V डिवाइडेड बाई R2। तो दोनों तरफ से आप V कॉमन लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट जो है वो आपका बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल कर आएगी। चलिए अब इसको भी हम यदि लैंप लोड से समझें तो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि यदि आपका एक 40 वाट का है और एक आपका 100 वाट का बल्ब है तो पैरेलल में क्या होता है, दोनों को इक्वल वोल्टेज मिलेगा। तो इसका मतलब दोनों ही क्या है, इक्वल ग्लो करेंगे। यहाँ पर आपका जो है लैंप, दोनों जो लैंप हैं वो दोनों इक्वल ग्लो करेंगे। और इसके अंदर ये कह सकते हैं पावर कंजप्शन जो है वो भी क्या होगी, यहाँ आप ये भी कह सकते हैं टोटल पावर कंजप्शन जो है वो P1 प्लस P2। यदि टोटल पावर की बात करेंगे तो 40 प्लस 100, 40 प्लस 100 आपका 140 वाट जो है वो आपकी टोटल पावर कंजप्शन होने वाली है। और यदि आप सीरीज़ की बात करेंगे तो सीरीज़ के केस में टोटल पावर जो होती है वो आपकी क्या हो जाती है, देखिए यहाँ यदि आप टोटल पावर की बात करेंगे तो ये आपकी P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो करंट है वो तो सेम रहती है और रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है आपका वोल्टेज, और पावर जो होती है वो होती है I²R भी होती है, और इसको आप V² डिवाइडेड बाई R भी आप कह सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो टोटल पावर जो है वो आपकी सीरीज़ के केस में ये निकल कर आएगी, और पैरेलल के केस में वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और इस वीडियो में यदि कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।